के शासन में नहीं हुआ धर्मांतरण, की बात भी कही। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से खंडवा से पकड़े गए आतंकी से पूछताछ जो की गई है, इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। भोपाल एटीएस को पूछताछ में एक बड़ा इनपुट मिला है। आईएसआईएस से जुड़े आतंकी से भोपाल एटीएस ने पूछताछ की है। बंगाल एसटीएफ आतंकी अब्दुल रकीब को लेकर भोपाल पहुंची और भोपाल एटीएस और आईबी ने 3 घंटे तक रकीब से पूछताछ की है। आतंकी रकीब से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी अपने आकाओं से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करता था। आतंकी रकीब की टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से की गई बातचीत का डेटा भी निकाला जा रहा है। बंगाल एसटीएफ की टीम आतंकी रकीब को लेकर अब दिल्ली भी जाएगी और दिल्ली से बंगाल के लिए रवाना होगी। भोपाल से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट से रकीब को ले जाया जाएगा। आईएसआईएस से आतंकी रकीब जुड़ा हुआ है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल अपनीत, ये बड़ा अपडेट है। जब एटीएस भोपाल ने उससे पूछताछ की, जो रकीब पकड़ा गया है खंडवा से, उस पूरी पूछताछ में ये बात का खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस से आतंकी रकीब का कनेक्शन है। पूरी जो एटीएस की जो टीम है, एसटीएफ की जो टीम है, पूरी आतंकी अब्दुल रकीब को लेकर भोपाल पहुंची और उसके साथ लगातार 3 से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर जो है आरोपी लगातार अपने आकाओं से बात करता था। कई भी और खुलासे होना बाकी है। दिल्ली से बंगाल के लिए अब टीम रवाना होगी। कह सकते हैं कि इस बड़ा पूरा अपडेट मिला है खंडवा से। सुबह ही ये पूरे मामले में आतंकी गिरफ्तार हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भोपाल से हमारे सहयोगी जितेंद्र जानकारी दे रहे थे। रकीब की आज ही गिरफ्तारी हुई है। खंडवा का ये रहने वाला है और आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। कई बातें सामने आई हैं। एमपी के इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मंगलवार को तीसरे और अंतिम दिन समापन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। इस सम्मेलन के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसन्नता जताई और कहा कि इसके समापन पर भावुक महसूस वो कर रहे हैं। तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे। तुम बिन लागेगा कन्वेंशन सेंटर सुना, तुम बिन लागेगा राजवाड़ा सुना सुना, तुम बिन लागेगी 56 दुकान सुनी सुनी, और तुम बिन लागेगा सराफा सुना सुना, तुम बिन लागेगा इंदौर सुना सुना, और तुम बिन लागेगा हृदय घट सुना सुना। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान सीएम शिवराज अलग अंदाज में नजर आए। सीएम ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उनके लिए कविता सुनाई। इस दौरान सीएम शिवराज भावुक भी हो गए। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा मन भाव विभोर है। 3 दिन तक आपका साथ रहा। 3 दिन तक आपका साथ रहा। इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। अपनी बेटी की शादी जैसा इंदौर का स्वागत सत्कार। लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो फिर मन में तकलीफ भी होती है। 3 दिन आनंद के, उत्सव के, उमंग के 3 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। मन सोच के भारी हो रहा है कि आप चले जाओगे। अरे यहीं रह जाओ ना, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र का मुख्य आतिथ्य किया। उन्होंने 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लंबे अरसे के बाद प्रत्यक्ष रूप से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहाँ भाग लेकर मैं बेहद खुश हूँ। दुनिया भर से आई हस्तियों का आभार जो उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय अब विश्व की लीडरशिप करने को तैयार है। The Indian diaspora today has become an important and unique force in the global system. It has grown into an energetic and confident community in every region. प्रवासी भारतीय समापन समारोह को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि भारतीयों का दबदबा आज पूरी दुनिया में है।
चाहे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हों, चाहे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हों, चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हों, चाहे आयरलैंड के राष्ट्रपति लियो वार्डकार जी हों, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत और भारतीयों को उभारने का काम प्रवासी भारतीयों ने किया है, और अकेले नहीं, अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का कार्य भी हमारे प्रवासी भारतीयों ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हुआ। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वागत भाषण दिया। करीब 70 देशों के 3500 से अधिक प्रतिनिधि इंदौर में हो रहे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी में इन दिनों हनी ट्रैप की पेन ड्राइव और सीडी को लेकर सियासत गर्म है। नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, सभी अपने पास अपने विरोधियों की सीडी होने का दावा करने लगे हैं। लेकिन इस बीच कुछ दिनों पहले सीडी होने का दावा करने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपनी बात से यू टर्न ले चुके हैं। पहले उन्होंने अपने पास पेन ड्राइव होने का दावा किया था, अब उन्होंने अपने पास किसी तरह की सीडी या पेन ड्राइव होने से इनकार कर दिया है। देखिए जरा। ड्राइव अगर मेरे पास होती, हाँ, मैं तो पहले तो रखना ही नहीं चाहता था। मैंने तो उन्हें कहा और इंक्वायरी करो, पेन ड्राइव लेके मैं करता क्या। मध्य प्रदेश की सियासत में अश्लील सीडी को लेकर जारी बयानबाजी के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने बयान से पलट गए हैं। कमलनाथ ने अब कहा है कि उनके पास ऐसी कोई भी पेन ड्राइव नहीं है। हालांकि पूर्व में कमलनाथ का दावा था कि उनके पास हनी ट्रैप मामले से जुड़ी अश्लील सीडी मौजूद है। देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने आपके साथी में भी देखी थी। राहुल गांधी ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, 15 साल पुरानी थी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो उसकी जांच चल रही है। इसके बाद सीडी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसआईटी को सीडी पेन ड्राइव जब्त करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में एसआईटी ने कोर्ट में कहा था कि कमलनाथ को नोटिस दिया था, लेकिन अभी तक सीडी मिली नहीं है। इधर मीडिया से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने कहा कि सीएम रहते कुछ पुलिस अधिकारियों ने लैपटॉप में अश्लील वीडियो दिखाए थे। मैंने आप सबको कहा था, मैंने पेन ड्राइव देखी है, जरूर देखी है, पुलिस वालों ने मुझे दिखाई थी वो पेन ड्राइव, और वो सब तो पुलिस के पास है। मैं वो मुझे पेन ड्राइव उन्हें दिखाई, मैंने कहा और जांच करो। मैंने उस वक्त कहा और जांच करिए आप, क्योंकि ये सही है गलत है, आज के दिन तो कोई भी कुछ चीज बना लेता है, और मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिसमें मध्य प्रदेश की बदनामी हो। इसीलिए ये जांच में पड़ा था। अब उसके आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ न्यायपालिका को गुमराह कर रहे हैं या फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिश में लगे हैं। कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। पहले भी और उसके बाद में भी लगातार कमलनाथ जी ने मीडिया के माध्यम से ये बात कही है कि मेरे पास भी पेन ड्राइव है, और डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष ने जब कहा था कि मेरे पास भी सीडी है, उसके सवाल पर मीडिया ने जो पूछा था तो इन्होंने फिर कहा था कि मेरे पास भी है। तो ये झूठ बोलकर गुमराह किसको कर रहे हैं? या तो कमलनाथ जी कोर्ट को, न्यायपालिका को, पुलिस को, एसआईटी को गुमराह कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश की जनता को मीडिया के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। सीडी मामले की सुनवाई भोपाल जिला कोर्ट में चल रही है। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होने वाली है। इससे पहले कमलनाथ के यू टर्न पर सियासत काफी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी के बाद राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए पंजाब जा पहुंची है। लेकिन राहुल कहीं भी हों, उनके टारगेट पर संघ बीजेपी हमेशा रहे हैं और अगर संघ निशाने पर आया तो बवाल और सवाल एमपी में होना भी तय मानिए। आखिर राहुल के संघ के 21वीं सदी का कौरव बताने की देर थी कि कमलनाथ भी संघ पर हमलावर हो गए। तो बीजेपी बोले राहुल गांधी को संघ को समझना है तो समय लेकर आए, संघ के साथ समय बिताएं। ने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है। ये तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है। उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर बवाल एमपी में हो रहा है। राहुल गांधी पहले बोले देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस को तपस्या तो बीजेपी को पूजा का संगठन करार देगा राहुल गांधी। इस पर विवाद शांत होता कि उससे पहले ही राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 21वीं सदी का कौरव बता दिया। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सुनो 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। राहुल गांधी के कौरव विवाद से पहले तो एमपी में साधु संतों और पुजारियों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसका अर्थ है कि आपको अभी ब्राह्मणी सेवन की आवश्यकता है। कांग्रेस के महानुभाव नेताओं से मेरा निवेदन है कि इनको एक बैठाकर थोड़ी ट्यूशन की आवश्यकता है। इनको समझाइए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में, क्योंकि इनको अभी ये नहीं पता कि तपस्वी और साधु संत किसे कहते हैं। हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ न करें। कांग्रेस की दृष्टि में तो यह देश न तपस्वियों का है, न पुजारियों का है, न साधुओं का है, न साधना का है, न भारतीय संस्कृति का है। कांग्रेस की नज़र में तो यह देश अंग्रेजों का था, अंग्रेजों का है और अंग्रेजों का बनाए रखना चाहते हैं। राहुल गांधी के संत को 21वीं सदी का कौरव बताने पर एमपी में कमलनाथ का भी साथ मिल गया। बोले कमलनाथ कि निक्कर पहनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। तो बीजेपी का वार कि राहुल गांधी को संघ को समझने, संघ में आकर समय देना होगा। संघ के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है। धार्मिक केवल निक्कर पहन देने से नहीं बनते। मैं भी धार्मिक हूं, मैं निक्कर नहीं पहनता। हाँ, अगर हम भी कोई मंदिर जाते हैं, कोई ठेका, बीजेपी और आरएसएस का तो ये रूप है कि वो कहते हैं हमारी एजेंसी है, धर्म की एजेंसी हमने ली हुई है, धर्म की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें ली हुई है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताता है, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं। बीजेपी को असल ताकत संघ से मिलती है। संघ के जमीनी स्तर पर किए जाने वाले कामों का फायदा आखिर में बीजेपी ही उठाती है और एमपी में संघ की जड़ें बेहद मजबूत रही हैं। विपक्षियों, खासतौर से कांग्रेस और राहुल गांधी का बीजेपी से बड़ा टारगेट संघ रहा है। शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी सियासी दल जुट गए हैं। आगामी चुनाव को लेकर मुद्दों की तलाश जारी है। कौन सियासी दल किस चुनावी मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में जाएगा, इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने 15 साल बनाम 5 साल को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला किया है। नए साल के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान का आगाज करने का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 15 साल बनाम 5 साल को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला किया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि बीजेपी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। आने वाले समय में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने में सफल होगी।
देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को झेला है, अब ज्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलेगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी हथकंडे अपना ले, मगर कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं हटा पाएगी। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, जो उन्होंने 15 सालों में जनता को ठगा है। उन्होंने जर्सी गाय देने की बात थी, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की बात थी, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात थी, 300 बोनस देने की बात थी। उन्होंने तो किया नहीं। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। वहीं कांग्रेस के 15 साल बनाम 5 साल के मुद्दे पर धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये सड़कें बनवा नहीं पा रहे, वादा खिलाफी में उतर आए हैं। शराबबंदी को लेकर कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ये किस तरह से बोल रहे हैं? 15 साल बनाम 5 साल। सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी उतर गए हैं। शराबबंदी से लेकर के अभी कमेटी का उनका रिपोर्ट नहीं आया। पहले बोल रहे थे कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में करेंगे, अब तो 1 साल भी बाकी नहीं है। दूसरी बात, सिंचाई के क्षेत्र में एक भी नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं आया। जो लंबी सिंचाई योजना है उसको पूर्ण नहीं कर पाए। बोधघाट परियोजना केवल जनता को ऐसा दिखाते रहे, लेकिन दिखाने के बाद में उसका हासिलाई शून्य हुआ। तो किस बात का ये बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल? अरे 5 साल में तो आपने जो 15 साल में जो काम हुए थे उस बिल्डिंग का लिपाई पोताई नहीं कर पा रहे हैं। जो 15 साल में सड़कें बनी हैं उसका मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में कहां पर खड़ा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीबों का प्रधानमंत्री आवास आपने छीनने का काम किया है। जल मिशन योजना ठप पड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 15 साल बनाम 5 साल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस जहां बीजेपी को अपने पिच पर खेलने को मजबूर कर रही है, वहीं बीजेपी धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर अपनी पिच तैयार कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 5-15 की इस तकरीर में किसकी बड़ी लकीर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पतंग का रिश्ता डोर से होता है। बिना डोर या कहें कि मांझा पतंग ना तो आसमान की ऊंचाई को छू सकती है और ना ही तरह तरह की कलाबाजियां दिखा सकती है, लेकिन ये मांझा पतंग को आसमान में पहुंचाने के साथ साथ इंसानों, पशु पक्षियों को अस्पताल तक भी पहुंचा रहा है, कई लोगों को जान तक ले रहा है। लेकिन ये कोई आम मांझा नहीं है, खास तरीके से बनाया गया खतरनाक चाइनीज मांझा है। एमपी से लेकर देश के कई राज्यों में ऐसे मांझे पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। एमपी में चाइनीज मांझा लोगों की जान ले चुका है। पतंगबाजी के मौसम में एक बार फिर से चाइनीज मांझा कहर बरपा रहा है। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंग किसी का भी मन मोह लेती है। बच्चे हो या बड़े, पतंगबाजी सभी को भाती है, लेकिन पतंगबाजी का शौक जानलेवा बनते जा रहा है। इसकी वजह है मांझा। जिस मांझे के सहारे पतंग आसमान में कलाबाजियां खाती है, वही मांझा इंसानों से लेकर पशु पक्षियों तक को अस्पताल पहुंच रहा है। कई बार तो जान तक चली जाती है। पतंग का मांझा मौत का मांझा बन रहा है। आम मांझे से अलग ये मौत के मांझे सिंथेटिक धागों से बनते हैं, जिन्हें लोग चाइनीज मांझा भी कहते हैं। इन पर कांच या मेटल पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। एनजीटी ने 2017 में ऐसे मांझे पर रोक लगाई थी। एमपी समेत देश के कई राज्यों में चाइनीज मांझे पर बैन है, लेकिन यह बैन कितना कारगर है, ये तस्वीरें बता रही हैं। उज्जैन में इस शख्स को चाइनीज मांझे ने अस्पताल पहुंचा दिया। धार में चाइनीज मांझे से इस युवक का गला कट गया। इसके बाद इसे अस्पताल लाया गया, जहां 15 टांके लगाकर युवक की जान बचाई गई। और सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। जबलपुर में एक उल्लू चाइनीज मांझे में फंसकर घायल हो गया। इस उल्लू को इलाज के लिए वेटनरी कॉलेज ले जाया गया। ये घर से जैसे ही निकला, गंगानगर चौराहे पे आके
तो मेरी पाँव में धागा उलझ गया। गाड़ी खड़ी करके मैं वो धागे को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकला नहीं। तो सामने वाले ने क्या मालूम किसने खींचा है, तो कस के खींचा गया वो, तो इसलिए मेरी पीछे की नस कट गई। गढ़ा बाजार स्थित पुराने सेंट्रल बैंक के बगल से एक वर्ण आउल, जिसको हवेली उल्लू कहते हैं, घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे देख करके लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। स्थानीय विकास नामदेव ने तत्काल हमें सूचना दी और हमने मौके पर जाकर रेस्क्यू करते हुए इस पक्षी को पकड़ लिया है और इसको उपचार हेतु वन विभाग रेस्क्यू स्क्वाड को सौंप दिया है। प्रदेश में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बाद भी इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। प्रदेश भर से चाइनीज मांझे की वजह से होने वाले हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। उज्जैन में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके बाद भी ऐसे मांझे पर लगाम नहीं लग रही। हाल ही में चाइनीज मांझे से एक बच्ची का गला कट गया था। इसके बाद प्रशासन ने प्रतिबंधित मांझा बेचने वाले आरोपी दुकानदारों के घर तक गिरा दिए थे। पिछले साल उज्जैन में चाइनीज मांझे से एक युवती की मौत तक हो गई। इसके बाद सीएम शिवराज ने काफी सख्त आदेश जारी किए थे और खतरनाक मांझा बिकने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लेकिन इस सख्ती के बाद भी प्रदेश में मौत का मांझा बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइन